जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो वायरगार्ड के ऊपर ही हमने बनाई थी और मैंने वायरगार्ड को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था और उसके ऊपर मैंने आपको बताया भी था कि ये वीपीएन क्या होता है, वीपीएन हम किस लिए यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इसको इससे पहले आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बता दिया था। अगर किसी भाई ने ये वीडियो अभी पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं तो कोशिश करें, अगर आपके पास टाइम हो तो इसका जो वीपीएन सेटिंग जो मैं बना रहा हूँ, इसका जो पार्ट नंबर 1 है ना, इसको कम से कम एक दफ़ा ज़रूर यार कोशिश करना कि देख लेना जी। आज इसी वीडियो का पार्ट नंबर 2 मैं लेकर आया हूँ। इसके अंदर मैंने क्या करना है कि एक मैक्रोटिक जिसके अंदर हम वायरगार्ड का सर्वर इंस्टॉल करते हैं और उस सर्वर से हमने एक क्लाइंट दूसरा मैक्रोटिक जो है जिसके अंदर भी OS 7 ही इंस्टॉल है, उसके अंदर हमने क्लाइंट को डायल करना है। वो किस तरीके से डायल किया जाता है। दूसरा काम हम क्या करेंगे कि एक मैक्रोटिक से जब हम वायरगार्ड दूसरे वाले मैक्रोटिक के अंदर डायल करेंगे ना, तो उस सेकंड मैक्रोटिक जिसके अंदर वो क्लाइंट को डायल किया जाएगा, उससे हम सारी ट्रैफिक को पास करके देखेंगे क्या वायरगार्ड का कनेक्शन सारी की सारी ट्रैफिक को पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके लिए मेरे पास दो मैक्रोटिक है, एक CCR 1036 है और एक मेरे पास मैक्रोटिक लगा हुआ है 4011 जी। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ आपको, ये दोनों मैक्रोटिक मेरे नहीं हैं, ठीक है, मेरे दोस्त हैं जिनका कह लो कि उनके मैक्रोटिक लगे हुए हैं। ये 4011 मैक्रोटिक ये मैक्रोटिक इस वक्त UAE में लगा हुआ है और ये दूसरा मैक्रोटिक जो है वो सऊदीया के अंदर लगा हुआ है। इस मैक्रोटिक के अंदर 4011 के अंदर हम वायरगार्ड को कॉन्फ़िगर करेंगे और जो CCR 1036 लगा हुआ है उसके अंदर हम क्लाइंट को डायल करके देखेंगे। ये अगर इसको आप थोड़ा-सा कह लें कि ज़्यादा समझना चाहते हैं, कि कहते हैं कि यार सारी की सारी अच्छे तरीके से समझ आ जाए, तो फिर मेरे मेरे भाई इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 आप लाज़मी देखें जी। इसके अंदर हमने क्या करना है, एक और चीज़ मैं यार आपको थोड़ा-सा बताता जाऊँ, बहुत से लोग जो हैं वो टेलीफ़ोनिक भी पूछते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो OS 7 का है ना, उसका जो आपने वर्ज़न यूज़ करना है ना, वो आप कोशिश करें कि आप 7.8 यूज़ करें। फ़िलहाल इसमें 7.6 है। जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो 7.8 है वो फ़िलहाल अभी तक वो ठीक है। और 7.8 अगर फ़र्ज़ करो कि ये मैक्रोटिक आपके पास जो है ना, ये इसका ये भी चीज़ देखा करें कि जो इस वक़्त इसका फैक्ट्री वर्क है, सॉरी फ्रेमवेयर है, ये 7.6 है। अभी जो लेटेस्ट मैक्रोटिक आ रहे हैं, इनका आपने ये नोट करना है कि इसके अंदर फैक्ट्री फ्रेमवर्क कौन-सा है। किसी के अंदर 7.91 भी होता है। 2 वर्ज़न मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसके सॉफ्टवेयर के, एक 7.8, एक 7.91, 7.9.1। ये 2 फ़िलहाल अभी तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम 2 अच्छे हैं। और इससे जो अगर फ़र्ज़ करें कि आप कहते हो कि नहीं यार मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, तो आप क्लाउड में जाकर इसको अगर इसको जिस तरीके से आप इसके पैकेजेस में जाते हैं और सिंपल आप क्लिक करते हैं सिस्टम के अंदर पैकेजेस के अंदर चेक फॉर अपडेट, अभी जो इस वक्त लेटेस्ट चल रहा है वो 7.12.1 चल रहा है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप अगर करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप 7.8 या 7.9.1 यूज़ करेंगे जी। चलते हैं जी अपने असल टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास मैक्रोटिक नंबर 1 आ गया। इसके अंदर हमने वायरगार्ड को इंस्टॉल करना है, वायरगार्ड का सर्वर बनाना है। ये वायरगार्ड का सर्वर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और अगर आपको ये नहीं बनाना आ रहा तो मेहरबानी करके यार इसका पार्ट नंबर 1 आप ज़रूर देख लें जी। वायरगार्ड के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद प्लस के ऊपर हम क्लिक करते हैं। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली इसका एक नाम आ जाता है जी, ठीक है, यही हमने बात की थी ना। और इसकी लिसन पोर्ट जो हम रखते हैं वो 443 लिसन पोर्ट रखते हैं। माइंड के अंदर 2 बातें रखनी है, एक प्राइवेट की को आपने अपने माइंड में रखना है, दूसरा आपने इसी की पब्लिक की को आपने माइंड में रखना है। ये पब्लिक की इसकी कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी उस वक़्त तक जब तक आप इसको रीइंस्टॉल नहीं करते या दोबारा इसको कॉन्फ़िगर नहीं करते। तो ये जैसे ये ZGOI जो भी लंबी सी जो भी की है, इस वाली की को अपने माइंड में रखें, बल्कि इसको हमने कॉपी भी करना होता है, कॉपी करके रख लेते हैं और ओके किया। ओके करने के बाद आप पीर्स में जाएंगे, जो हम क्लाइंट इसमें बनाते हैं, ये मैं क्लाइंट इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसके ऊपर किस तरीके से बनाते हैं, प्लस के ऊपर, इस प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये की जो है ये कहाँ से आई है, ये आपको पता होना चाहिए ये की कहाँ से आ रही है। अब ये की आती है मैक्रोटिक नंबर 2 से। ये पब्लिक की जो है ये दूसरा मैक्रोटिक जिसके अंदर हमने क्लाइंट बनाना है, जो मैं आपको CCR की बात कर रहा था।
उसमें मैं चला जाता हूँ CCR के अंदर, उसमें आई थिंक ये वाला है, नज़र आ रहा है। इसके वायर गार्ड में गए, मैंने प्लस के ऊपर वायर गार्ड, यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक किया, उसने इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट नाम मुझे दे दिया वायर गार्ड 1, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये नेम यही देता है। अच्छा, इसकी लिसन पोर्ट जो भी है, अगर आप यही रखना चाहते हैं तो इट्स ओके, नो इशू, अगर ये है तो ठीक है। अगर इसकी पोर्ट जो है वो 443 है फिर भी ठीक है। अच्छा, इसकी जो पब्लिक की है ना, यहाँ पर इस वाली पब्लिक की को मैंने किया कॉपी, मैक्रोटिक नंबर 1 के अंदर आ गया, इस 4011 के अंदर। यहाँ पर आने के बाद इस पब्लिक की को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया जी, ठीक है जी। पेस्ट करने के बाद इस मैक्रोटिक को मैंने 443 रखा हुआ है और इसको मैंने एक आईपी दे दिया 192.168.25.7/32। इसको किया हमने अप्लाई, ओके किया। अच्छा, दोबारा आ जाता हूँ, ये मैंने 25.7 दिया हुआ है, इसी ही का एक पूल जो होगा इस मैक्रोटिक के अंदर हम लगा देंगे। आईपी में गए, एड्रेस में गए, ये वाला हमने एक आईपी एड्रेस दे दिया वायर गार्ड को 192.168.25.1 और नीचे हमने इंटरफेस को सिलेक्ट किया, वायर गार्ड अप्लाई किया, ओके किया। ये आपको वीडियो नंबर 1 के अंदर मैंने बता दिया। इस वायर गार्ड को हम एक्टिव करते हैं। इसको भी मैं कहता हूँ जी भाई आप भी एक्टिव हो जाओ, दोनों को मैंने एक्टिव कर दिया। कोई मुश्किल काम नहीं था, ये आपको आता ही है करना, मैंने क्योंकि वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। एड्रेसेस में गए, ये एड्रेस भी इसके एक्टिव हो गए। इस मैक्रोटिक में आपने कोई और काम नहीं करना। दूसरा काम जो करना है, आईपी में जाकर, फायरवॉल में जाकर आप पूरे नेटवर्क को अगर मस्कुरेट करना चाहते हैं तो वो मस्कुरेट कर दें पूरे नेटवर्क को जी, ठीक है ना। ये मैंने इसमें किया हुआ है ऑलरेडी, आप अगर ऐसे करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो जी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, दोबारा वायर गार्ड में जाता हूँ। ये मैं वीडियो नंबर 1 में आपको बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोशिश करें कि पहले देख लें फिर जाके ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। इस यहाँ पर गया, इसके अंदर मैंने आईपी दिया हुआ है 192.168.25.7। ये अब अपने माइंड के अंदर बात रखनी है। अगर यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 0.0.0/0, इसका मतलब ये होता है कोई भी आईपी आए उसके ऊपर इंटरनेट चला देना है। हम कहते हैं किसी टाइप का भी आईपी आ जाए उसके ऊपर इंटरनेट चले, लेकिन हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक स्टैटिक आईपी के थ्रू। ये स्टैटिक आईपी जो 25.7 हमने दिया हुआ है, ये इस आईपी के ही अगेंस्ट चले। इस आईपी का हमें बाद में पता चलेगा जी, ठीक है जी। इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब आ जाता हूँ सीसीआर के अंदर। सीसीआर के अंदर वायर गार्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है जी। यहाँ पर आपने ये कॉपी करके मैक्रोटिक नंबर 1 के अंदर 4011 के अंदर आपने पेस्ट ऑलरेडी कर दी है जी, ठीक है जी। इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, अप्लाई किया, ओके किया और उसके बाद इसको भी मैं एक्टिवेट करता हूँ। अब इस वाले जहाँ पर हमने कनेक्शन को डायल करना है वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है जी। अब ये पब्लिक की कहाँ से आई, ये पब्लिक की आपकी मैक्रोटिक नंबर 1 की है, इसकी ये वाला मैक्रोटिक नंबर 1 यहाँ पर दिखा देता हूँ। वायर गार्ड में गए, डबल क्लिक किया, ये पब्लिक की ZQ वाली, ठीक है जी, जो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी थी। सारी की सारी आपने जैसे एज इट जो भी लिखा हुआ है उसको पेस्ट करना है। अच्छा, अब ये वाला आईपी एड्रेस क्या है, ये वाला आईपी एड्रेस, ये वाला आईपी एड्रेस, आईपी में गए, क्लाउड में गए, ये वाला आईपी एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर 0.0.0.0 कर दिया। अगर आप यहाँ पर ये करते हैं 192.168.25.7/32, बात तो एक ही है, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर किया हुआ है 0.00.0 ये कर दिया। जब ये कनेक्शन डायल होगा तो हम इस मैक्रोटिक से, जब इस मैक्रोटिक में वापस आता हूँ, यहाँ पर इस मैक्रोटिक में तो हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना कि वो 25.7 से ही उसको आईपी मिले जी, 25.7 से ही उसको आईपी मिले। अगर यहाँ पर आप 0.00 लिखते हैं तो फिर भी उसको 25.7 ही मिलेगा। इसको हम अब क्या करेंगे जी, डबल क्लिक किया, इसको अप्लाई किया, ओके किया और इसको एक्टिवेट कर दिया। अब ये जैसे आप एक्टिवेट करते हैं, कनेक्टिविटी वायर गार्ड की कंपैरेटिवली L2TP, SSTP और PPT से फास्ट होती है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके देख लें, अभी तक यहाँ पर ये बाइट्स आने शुरू हो गए, इसका मतलब है
कनेक्टिविटी हमारी बन गई है। इसको ओके करते हैं, वायर गार्ड में चले जाते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, इसका स्टेटस चेक करते हैं। लिंक डाउन इस वजह से था कि मैंने डिसेबल किया था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका मैक्रोटिक कितनी दफ़ा या वायर गार्ड कितनी दफ़ा लिंक डाउन करता है। यहाँ से आप इसका स्टेटस को भी नोट कर सकते हैं। अब ये कनेक्टिविटी तो हमारी बन गई। अब सवाल ये उठता है कि इससे हम ट्रैफिक को किस तरीके से पास करें। ठीक है जी, अभी इंटरफेस में जाते हैं। अब इसकी ब्रिज में मैं देख लेता हूँ, इस वक्त ऑलमोस्ट ये स्पीड जा रही है। अपने माइंड में रखें, इसके आगे पीछे 100, 100 या 110 के राउंड अबाउट ये इसकी स्पीड जो इस वक्त गुजर रही है। अब इस सारी स्पीड को मैं वायर गार्ड से गुजारूंगा जी। जो मैंने कनेक्शन बनाया ना, इस सारी स्पीड को वायर गार्ड से गुजार के देखते हैं क्या वाकई ये स्पीड कितनी गुजारता है, कितनी नहीं गुजारता जी। इसके लिए क्या करेंगे, आप आईपी में जाएंगे, एड्रेस में जाएंगे और वायर गार्ड को हम एक एड्रेस देंगे। वहाँ पर हमने 25.7 दिया हुआ था ना। अब देखो, अगर फर्स्ट करो 25.7, यहाँ पर आप 32 लिखते हो ना, नीचे देखना ज़रा नेटवर्क के अंदर अप्लाई करेंगे, वो खुद ही इसको पकड़ लेता है जी। ठीक है जी, इसको अप्लाई किया, ओके किया और इसको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट हो गया। अब अभी तक उस पर नेट नहीं चला, ठीक है ना, वायर गार्ड के ऊपर नेट नहीं अभी तक आएगा जी। ठीक है ना, ये देख लें, फिलहाल इसके ऊपर नहीं चल रहा, ये ब्रिज के ऊपर ही चल रहा है जी। ठीक है ना, 123 MB के राउंड बोट ये चल रहा है। इसको मैंने बंद किया। अब आईपी में चला जाता हूँ, पूल में चला जाता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इसके पूल के ऊपर कौन सा आईपी है वो चल रहा है जी। ये 172.16.1.100 से लेकर 172.16.250.254 इस आईपी के अगेंस्ट ये इंटरनेट चल रहा है जी। अब क्या करेंगे, आईपी में जाएंगे, फायरवॉल में जाएंगे, मैंगल में जाएंगे। एक मैं प्री राउटिंग का रूल लगाऊंगा, ये मैंने लगाया हुआ है प्री राउटिंग का रूल। प्री राउटिंग, और मैंने सोर्स एड्रेस दे दिया है कि ये वाला जो पूल का एड्रेस था, उस पूरे पूल का एड्रेस मैंने यहाँ पर दे दिया कि इस पूल के अगेंस्ट 172.16.0.0/16 ये दे दिया। एक्शन में जाकर मार्क राउटिंग, तो भाई ये तो अगर वायर गार्ड कर रहे हैं तो मार्क राउटिंग के रूल तो आपको लगाने आते होंगे, क्योंकि ये अभी तो थोड़ा सा एडवांस है ना, इजी है। अच्छा, इसके बाद जनाब मैंने एक्शन में जाकर इसको मार्क राउटिंग किया और इसका नाम मैंने ये रख दिया ETIS। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जी हमारे पास तो ये नीचे ये आता ही नहीं है, जब ये कैसे आएंगे, ये मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। इसको अप्लाई किया, ओके किया और इस मार्क राउटिंग के रूल को मैंने ओके कर दिया जी, एक्टिवेट कर दिया। अच्छा, अब ये रूल कहाँ से आता है, या OS 7 के अंदर आपके पास नहीं ना आता, तो इसके लिए बड़ा आसान सा होता है। आपने क्या करना है कि इसकी आई थिंक राउटिंग में जाते हैं, यकीनन राउटिंग में जाएंगे। राउटिंग में जाने के बाद टेबल में जाएंगे, टेबल में जाने के बाद प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई भी आप नाम लिखना चाहते हैं, फर्ज करो जी मैं हादी नेटवर्क लिख देता हूँ। इसको F5B के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और अब देखना ज़रा, इसके ऊपर डबल क्लिक किया। अब यहाँ पर पहले नहीं ना आ रहा था, अब देखें जी ये हादी नेटवर्क आ गया जी, ये ऐसे है जी। ठीक है जी, ओके करते हैं। अब इस पूरी की पूरी ट्रैफिक को हम गुजारते हैं किससे, वायर गार्ड से। आईपी में गए, एड्रेस तो हमने दे दिए ना, ये 7 वाला। आईपी में जाएंगे, राउट्स में जाएंगे, राउट्स में जाने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। अब ऊपर आप गेटवे नहीं देंगे, ये जो मैंने वायर गार्ड लिखा है ना, ये क्या चीज़ है। अब जो OS 7 के अंदर ऐसा होता है, लेकिन अगर OS 6 होगा तो फिर हम क्या करेंगे, 192.168.25.7 कर देंगे, ऐसा कर देंगे। इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपने जो कनेक्शन अभी क्रिएट किया है इस वायर गार्ड के अंदर, इसका क्या नाम है, यहाँ पर आए, इस वाले नाम को आपने कॉपी करना है। नेम लिखा है वायर गार्ड 1, इसको आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप आईपी में गए, राउट्स में गए, यहाँ पर इसको पेस्ट किया और नीचे जो राउटिंग टेबल हमने बनाया था, अभी वहाँ पर हमने यही बनाया था ना, ये यहाँ पर क्लिक करके इसको कर देंगे अप्लाई, ओके। अब इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। अब थोड़ी देर के बाद देखना इसके ऊपर सारी की सारी ट्रैफिक जानी शुरू हो जाएगी। इंटरफेस पे गए, अब देखें जी वायर गार्ड के ऊपर ट्रैफिक जानी शुरू होगी। अब मैं इससे पहले जो वीडियो में आपको मैं बता रहा था ना कि वायर गार्ड की जो एक्यूरेसी है ना, परफॉर्मेंस है ना, वो यही है। वायर गार्ड से आप अच्छी स्पीड हासिल कर सकते हैं, जितनी स्पीड भी। अभी इसका पूरा का पूरा इंटरनेट कहाँ से चल रहा है, ये पूरा का पूरा इंटरनेट इस मैक्रोटिक से चल रहा है। इसके वायर गार्ड में चले जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ट्रैफिक देखें।
अब ये मैक्रोटिक जो है, ये जो पहले वाला मैक्रोटिक है ये यूएई के अंदर लगा हुआ है, और ये मैक्रोटिक जो है ये सऊदीया के अंदर लगा हुआ है। ये मेरे दो दोस्त हैं, विदाउट एनी परमिशन मैंने उनके दोनों के मैक्रोटिक खोल कर आपको ये वीडियो बना के दे दी है, ठीक है जी। तो बस ऐसा ही है जी, मेरे पास अपना कोई मैक्रोटिक नहीं है, मेरे पास कोई अपना नेटवर्क नहीं है, मेरे पास कह लो कि इंटरनेट भी नहीं है, बस मैं कह लें कि चला रहा हूँ, और सिर्फ आप लोगों की वजह से ये सारा कुछ है। अदरवाइज़ मुझे नेटवर्क जो है वो लोगों को सेल आउट ये इस किस्म का मुझे कोई इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है, बस सेटिंग वेटिंग का जुनून है, वो करते हैं जी, वो कर रहे हैं। अब इसमें आप इसकी परफॉर्मेंस को चेक करें यार, जितना 40-11 से TX हो रहा है, अभी ये भी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगी, आप कहेंगे जी ये ऊपर वाला नीला जड़ा नीले रंग दा ब्लू कलर दा ये 72 है, और ये अच्छा इधर जाके देखते हैं, अब कहते हैं यहाँ पर जो रेड कलर का है ये उधर का ब्लू कलर इधर का रेड कलर ये दोनों आपस में क्या है, ऐसा क्यों है, ये उसके TX और इसके RX ये उल्ट क्यों है। चलो ये आपके लिए क्वेश्चन है, मज़े की बात है, तो ये आपने मुझे इसका कमेंट के अंदर अगर मुनासिब समझें तो इसका आंसर कर देना, अगर ना मुनासिब समझे वो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। और दूसरा ये आई थिंक इस दफ़ा वॉइस क्वालिटी अच्छी होगी। एक दोस्त का कमेंट भी आया था कि जी आपके पास वॉइस क्वालिटी नहीं अच्छी थी, इंशाल्लाह इस दफ़ा वॉइस क्वालिटी अच्छी होगी। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।